तुमने कभी किसी ऐसी जगह में कदम रखा है जहां हवा भी तुम्हें देखकर रुक जाए? सागर टॉकीज ऐसी ही जगह है। एक पुराना सिंगल स्क्रीन थिएटर जो 1997 की एक रात के बाद कभी खुला ही नहीं। कहते हैं उस शो में 6 लोग अचानक गायब हो गए थे। उनके कपड़े तक वहीं पड़े थे, बस लोग नहीं मिले। मैं और मेरा दोस्त कबीर दोनों अबैंडन्ड जगहों के पीछे पागल हैं। लोहे की फैक्ट्रियां, टूटे गोडाउन्स, जहां लोग जाते नहीं हम वहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन सागर टॉकीज का नाम आते ही हर कोई एक बात कहता था, अंदर मत जाना, वहां फिल्म अभी भी चल रही है। हमने सोचा लोकल डराने की बात होगी, पर उस रात जब हम वहां पहुंचे तो अंदर कदम रखने से पहले ही जो आवाज आई उसने माहौल बदल दिया। एक बहुत धीमी वाइब्रेशन जैसी आवाज। कबीर ने कहा, शायद अंदर कुछ गिरा होगा। हम अंदर गए। अंदर अंधेरा था और हवा में धूल, सीलन और जली हुई रील की गंध थी। सीटें पुरानी और स्क्रीन पर धूल की मोटी परत। और फिर स्क्रीन पर रोशनी फ्लिकर हुई। 1997 से बंद स्क्रीन हॉल में स्क्रीन कैसे चल रही थी? पहले लगा पुरानी फिल्म की प्रिंट है, लेकिन फिर हम फ्रीज हो गए। स्क्रीन पर हमारा ही हॉल दिख रहा था, उसी वक्त उसी एंगल से, जैसे कोई लाइव फीड रिकॉर्ड कर रहा हो। आगे सिलुएट्स दिखने लगे। 6 शैडो फिगर्स जो सीट्स पर बैठे कभी हिलते डुलते, कभी अचानक रुक जाते। उनमें चेहरा नहीं था, सिर्फ गहरे धुंधले साए। अचानक उनमें से एक सिलुएट सीधे स्क्रीन के इस तरफ देखने लगा और उस फ्लिकर में उसका चेहरा स्लोली बन रहा था। जब डिटेल साफ हुई तो वो कबीर का चेहरा था और उसी आवाज में बोला जो 1997 के ब्लैकआउट की रिकॉर्डिंग में थी, फिल्म कभी खत्म नहीं हुई, वे कभी बाहर नहीं आए। मैंने कबीर का हाथ पकड़ा, खींचा, दौड़ने को कहा, पर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों को पकड़कर फर्श में गाड़ दिया हो। उसका शरीर आगे नहीं बढ़ रहा था। सिलुएट्स उसके पास आ चुके थे, उनके चेहरे कबीर के चेहरे के बहुत करीब। उनके काले छेद धीरे धीरे कबीर की आंखों पर चढ़ते हुए जैसे उसकी आइडेंटिटी निगल रहे हों। एक पल में कबीर गायब था। मैं विंडो से कूदकर भागा, पीछे नहीं देखा। अगली सुबह मैं सागर टॉकीज के बाहर लौट कर गया। गेट फिर से बंद था, जैसे कभी खुला ही नहीं था। पर पोस्टर बोर्ड पर एकदम नया पोस्टर लगा था, सीट नंबर 27, और कास्ट में लिखा था, कबीर।